बाबा सवर ढूंढो। नहीं बेटे नहीं, ये पैसे हम नहीं ले सकते। जो पैसे बेटी को दिए हैं वो वापस नहीं लिए जाते, नहीं ले सकते हम। बाबा, अगर हालात ऐसे ना होते तो हम आपको ये पैसे लेने के लिए कभी ना कहते हैं। लेकिन बेटे बाबा क्या भारती को और हमें आपकी फिक्र करने का कोई हक नहीं है? ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है बाबा? क्या बात है? और देखिए, इससे सिर्फ आपका ही नहीं हमारा भी भला होगा ना। इससे इससे भारती और हमारे भविष्य का भी भला ही होगा। बाबा, ये पैसे ना लेके अब हमारी मदद करने से इनकार कर रहे हैं। एक पिता अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकता है ना। लाला जी, मुरली सही कह रहे हैं। भूषण, इसी में दोनों परिवार की भलाई है। आगे चल के मुरली बेटे और भारती बिटिया का भी भविष्य संवर जाएगा इसी से। भगवान की यही इच्छा है शायद। ले लीजिए बाबा, रख लीजिए हमारी खातिर। आ जाओ, आ जाओ। हो गया हमारा। गलत समय पे आई हो इसीलिए परेशान हो या फिर और कोई बात है? हमारी समझ में नहीं आ रहा कैसे कहें, कहीं आप गलत ना समझ लें हमें। और घर में किसी को दुख ना पहुंचे इस बात से। ओ भारती, बात क्या है? देखो, तुम घबराओ मत, बता सकती हो हमें। और अगर तुम चाहती हो कि हम ये बात घर में किसी को ना बताएं तो नहीं बताएंगे। वो हमने अलमारी में जो पैसे रखे थे उनमें से कुछ पैसे कम लग रहे हैं। हाँ, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने निकाल लिए। भारती, शांत हो जाओ। अरे वो पैसे हम ही ने निकाले थे, तुम्हें बताना भूल गए। खामखा चिंता करती हो तुम भी। अरे टूट गया जी तो। भारती, सुई धागा कहाँ रखा है तुमने? यहाँ इधर रखा है। दो।
होगा। लाइए हम कर देते हैं। पकड़ो। यहाँ आ जाइए। बेटे, ये तुम्हारे चेहरे पे चोट का निशान कैसे है? जी वो पैर फिसल गया था तो थोड़ा चोट लग गई। ओह, दवा वगैरह ले ली ना? हाँ हाँ, कुछ खास नहीं है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। कायदे से तो हमें आपके घर आना चाहिए था ये सब बातें करने के लिए, और हमने प्रकाश से कहा भी था, लेकिन उसने कहा कि हम माँ बाबूजी को यहीं ले आते हैं, इसी बहाने वो लोग ये घर भी देख लेंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा। बंसी काका, इससे पहले आप बात आगे बढ़ाएं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। काका, कल मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। हाँ? पर मैंने फिर बहुत सोचा, मुझे ऐसा लगा शायद मेरा फैसला सही नहीं था। बेटे, हमसे कोई भूल हो गई का? नहीं काका, गलत मत समझिए, आपसे कोई भूल नहीं हुई और ना ही वीना में कोई खोट है। बल्कि सच तो यह है, रिश्ते हमेशा बराबरी वालों में होते हैं। काका, सोने की मूर्तियां बड़े बड़े मंदिरों में अच्छी लगती हैं, सड़क के किनारे के मंदिरों में मिट्टी की मूर्तियां सजती हैं। काका, शुरू में जब इस रिश्ते की बात थी तब बात कुछ और थी, आप लोग इतने अमीर नहीं थे। अब कहाँ आप और कहाँ हम लोग। ताजमहल में रहने वाले अपने ही बराबर के किसी महल में जाते हुए अच्छे लगते हैं, हम जैसे गरीबों के झोपड़ों में नहीं। मैं चाहता हूं मेरी होने वाली बीवी कभी उसे मेरी गरीबी पर शर्मिंदा ना होना पड़े। हम लोगों के लिए इतनी दूरी अच्छी है, इससे आगे हम सबके लिए बुरा है, खासकर मेरे और वीना के लिए। हम लोगों के बीच में बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। बेटे, ये अलग बात है कि हम लोग इस बड़े घर में रह रहे हैं, लेकिन बेटा हम ये नहीं भूले हैं कि हम लोग यहाँ आए कहाँ से हैं। सिर्फ घर बदला है, ना हम बदले ना ही हमारे विचार बदले हैं। हम आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं बेटे, और हमारे पास तो आज भी अपने उतने ही पैसे हैं जितने उस छोटे से कच्चे पक्के मकान में थे।
इसलिए बेटा तुम किसी भी तरह का दबाव अपने ऊपर मत लेना। और जहां तक सवाल मेरी बेटी का है, तो बेटा मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और वो ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि कम खर्च में जिंदगी कैसे काटी जाती है। और जो संस्कार हमने उसको दिए हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का हिस्सा बन जाएगी। काका, ये तो आपका बड़प्पन है, पर मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? वो तो यही कहेंगे ना कि आपका महल जैसा घर देखकर मैंने वीना से शादी कर ली। प्रकाश बेटे, ये मामला हमारे घर का है। हमें लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को भी हमसे सवाल करने का हक नहीं है। बंसी जी, आपकी बातें सुनकर हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आपके पांव अभी भी जमीन पर हैं और आपने यही संस्कार अपनी बेटी को भी दिए होंगे। तो हम आपकी बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। मृदंग, तेरी बात पर मैंने बहुत सोचा और फिर सच ही तो है, अब मेरी औकात नहीं तेरी बहन का हाथ थाम पाऊं। मैं तो यहां सिर्फ इस रिश्ते से मना करने आया था। माँ बाबूजी के सामने मैं क्या बोल सकता हूँ? का मतलब तूने इनसे ये सब कहा था कहने के लिए? जवाब दे मृदंग। ये सब कहा है? नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो तो इसने अपना दोस्त होने के नाते अपनी फिक्र जाहिर की। लड़की का भाई है तो उसके भविष्य के बारे में तो सोचेगा ही ना। बाबूजी, आज आपने मेरी सारी दुविधा दूर कर दी। मृदंग, मैं आज तुझे दोस्त ना समझकर बल्कि वीना का बड़ा भाई समझकर वचन देता हूं, मैं तेरी बहन को हमेशा खुश रखूंगा। उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और जहां तक तुम्हारी और मेरी औकात का फासला है, ये भी मैं उसे कभी महसूस नहीं होने दूंगा। अब तो मृदंग को भी कोई आपत्ति नहीं है इस रिश्ते से, तो फिर बड़ों की और अपने दिल की सुनते हुए मैं अपना आखिरी निर्णय लेता हूं। मुझे वीना से शादी करना मंजूर है। वाह भैया, यानी कि फैसला हो गया। यानी अब आपको है ना पक्का हम अपना जीजा जी बोल सकते हैं ना? है जीजा जी? आओ जी। तो फिर जीजा जी आओ, आपको ना मैं अपना घर दिखाता हूँ। बहुत बड़ा घर है हमारा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। खड़े हो जाओ जल्दी से। आओ ना, आपको घर दिखाओ। भाजी बोलो ना। हाँ बेटा। आ जाओ। बाबूजी, ओ
हम सोच रहे थे कि जाने अनजाने हमने इनका बहुत दिल दुखाया है। वीना का भला सोचते सोचते हम तो ये बात भूल ही गए कि इनको भी तो बुरा लग सकता है। खास दोस्त है आपके बेटे के। अब जो गलती हमसे हुई है उसे सुधारेंगे भी हम ही, वरना राम जी अपनी भांजी से नाराज हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा वक्त हम प्रकाश जी के साथ बिताएंगे। प्रकाश जी, हम खुद आपको अपना घर दिखाएंगे। चलिए, है ना? ठीक है बेटा, चलो। ठीक है, हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। अब चाचा जी, अरे इतनी भी जल्दी का है? पहले घर देख लीजिए ना, फिर आराम से बातें करते रहना। डमरू भैया, घर दिखाइए ना इनको। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ ना, आ जाओ अंकल जी, आपको घर दिखाता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। चलो बेटा चलो। आ जाओ आंटी जी, आप भी आ जाओ। ये बातें पी लेना। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। भारती बेटा, जाके बीना को ले आओ। जी बाबूजी। अरे भाई, मृदंग भाई, अरे आप लोग हमें कुछ नहीं कह सकते। हमने आपके सामने मना कर दिया शादी से। अरे अब बंसी काका ने इतने प्यार से हमारे माँ बाबू जी को मना लिया, फिर हम क्या करते? साले, तेरे भाड़े के माँ बाप मान गए, ये वास्ते तू शादी करने को तैयार हो गया। अच्छा बात पढ़ाया तूने उन्हें, हाँ? अबे, लगता है कल की मार तो फिर कम पड़ गई है। लाओ अपनी नोकीली चप्पल में। हाँ, राम जी की भांजी से अपना माथा नहीं फुड़वाना चाहता ना, तो जा नीचे जाके मना कर दे ब्याह के लिए। चल जा। भाभी, अब जाकर अगर ना कहेंगे तो आपके घर वाले आप लोगों पर ही शक करेंगे। अब वो तो यही सोचेंगे ना, हम जो कर रहे हैं आप लोगों के कहने पर कर रहे हैं। हमें पहाड़ के नीचे लाने की कोशिश कर रहा है तू, हाँ? अभी जाकर सबको बताता हूँ कि ये तेरे भाड़े के माँ बाप हैं। साले, सबसे जूते ना पड़वाए ना तो हमारा नाम बदल देना तू। मृतन, ऐसा ना हो कहीं तुझे ही तेरे घर में जूते ना खाने पड़ जाएं। क्या बताएगा अपने माँ बाप को? क्या बताएगा कि हम तुम्हारे जिगरी दोस्त प्रकाश हैं, जिसे तुम यहाँ लेकर आए? हमारे असली माँ बाप कौन है तुम्हें नहीं पता। मेरे नकली माँ बाप लाया, तुझे समझ में नहीं आया। बहुत भोला है तू, हाँ? अरे तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू क्या बताएगा? तेरे घर वाले खुद समझ जाएंगे कौन सा खेल खेल रहा है तू उनके साथ।